नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो चलिए, आज का सेशन जो है वो हमने रिकॉर्डिंग ही जो है वो आप लोगों के लिए अपडेट किया है। थोड़ा सा टेक्निकल जो थी दिक्कत थी, जिसकी वजह से आज आपको जो है वो लाइव नहीं रिकॉर्डेड सेशन ही मिलेगा। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर है जेबीटी टेट का मेरे पास सितंबर 2017 का। इसको आज जो है वो फुल एग्ज़ाम को हम जो है वो डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन। तो एक एक क्वेश्चन मेरे साथ आप सभी जो है वो अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज़ गिवन बाय रोजर, हल या फिर कोहलर या फिर स्किनर। तो फटाफट साथ में सभी ने आंसर भी करना है कि ये जो आपके पास थ्योरी दी थी वो किसने दी थी। इनसाइट की थ्योरी, सूझ का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो कोहलर जो है वो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिफ्टेड या फिर गिफ्टनेस इज ड्यू टू। तो जो आपके पास प्रतिभा होती है वो किसके ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। जेनेटिक आपके पास, या फिर एनवायरनमेंट मोटिवेशन के थ्रू, या फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो मनोवैज्ञानिक कारण है आपका प्रतिभाशाली जो आपके पास गिफ्टेडनेस है वो किसकी वजह से है। तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। ए डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इज डैश। तो अगर किसी को भाषा से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो उसको हम अप्रेक्सिया बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे, या फिर जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी बोलेंगे, या फिर अफेजिया जो है वो बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ योर राइट आंसर। उसको हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट डिटरमाइन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है वो डिटरमाइन नहीं करेगा। इनसाइट, मेंटल सेट्स, इन्हांसमेंट, या फिर फिक्सेशन। फटाफट आंसर करना है। निम्नलिखित में से सामान्यता समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता है। अंतर्दर्शन, मानसिक प्ररूपता, ठीक है, और आपके पास निर्धारण है या फिर मोर्चाबंदी है। तो फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए। फेमस बुक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 इज़ रिटन बाय। तो जो आपके पास फेमस बुक है पर्सनैलिटी के ऊपर ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। एल्पोर्ट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, या फिर दत्ता के द्वारा, या फिर जुबिन। तो यहाँ से आप बोलेंगे एल्पोर्ट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। एल्पोर्ट इज़ योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 है आप सभी के लिए। हु सेड दैट एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस नॉट ए स्टेट। तो आपके पास किसने कहा था कि समायोजन जो है वो एक प्रक्रिया है, ना कि अवस्था। तो एडजस्टमेंट को किसने बोला था कि एक ये प्रोसेस है, ना कि एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो गेट्स है आपके पास, बोरिंग है, स्ट्रेंज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे ये किसने बोला था, स्ट्रेंज ने बोला था कि एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास क्या है, एक प्रोसेस है, ना कि एक स्टेज है। नेक्स्ट देखिए, ये किसने कहा था। हु सेड ए चाइल्ड हु डिविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डेलिक्वेंट। तो ये किसने कहा था कि वे बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वो बाल अपराधी जो है वो कहलाता है। तो ये किसने जो है वो बोला था, हेली है, या फिर आपके पास सेरिल बर्ट है, कोल है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो वर्ड बोले थे कि जब भी कोई
बच्चा या फिर बालक जो है वो अपने व्यवहार से क्या करता है, सामाजिक मापदंडों से विचलित हो जाता है या फिर भटक जाता है, तो वह अपराधी जो है वो हो जाता है। ये किसने बोला था? हेली। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि बाल अपराध के जो कारण है वो क्या है। हेरिडिटी है, वातावरण, एनवायरनमेंट हो गया आपका, घर का वातावरण, होम का एनवायरनमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर भी करते रहना है साथ साथ में। तो बाल अपराध की जब हम बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर जो है वो इसके कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि ये सारे फैक्टर जो है वो एक बाल अपराध को जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके मेन रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आईक्यू ऑफ चाइल्ड हुज क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 20 एंड मेंटल एज इज़ 18। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास किसी बच्चे की मेंटल एज जो है वो कितनी है, 18 है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो आपके पास 20 है, तो आईक्यू का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 90 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी करवाया था। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए चाइल्ड हैज़ आईक्यू लेवल इज़ 140 शी विल कॉल। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है, आईक्यू लेवल जो है वो 140 के अबव है, तो हम बोलेंगे गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में वेयर डिड द चिल्ड्रन स्टडी इन वैदिक टाइम। तो वैदिक टाइम में जो बच्चे थे वो कहाँ पे शिक्षा जो है वो ग्रहण करते थे, अपने घरों में, अपने मकतब में, गुरुकुल में, या फिर पेड़ों के नीचे। तो गुरुकुल में जो है वो शिक्षा जो है वो ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ आईक्यू। तो आईक्यू की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, तो नॉर्मल रेंज आ जाएगी आपकी 90 से लेकर 110 के बीच में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेट करेंगे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्वेश्चन है। एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो अगर एजुकेशन की बात करें किनको, स्पेशल नीड वाले चाइल्ड के लिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान किसके साथ की जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, विद नॉर्मल चिल्ड्रन। और आपके पास सभी बच्चों के साथ उनको जो है वो शिक्षा देनी चाहिए। हु सेड सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। किसने कहा था कि इंद्रियां जो है वो ज्ञान का क्या है, प्रवेश द्वार है। तो हु सेड सेंस इज़ द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो ये किसके विचार थे, रूसो है, स्ट्रेंग है, स्टैनले हॉल है, या फिर बेटलाइंस। तो रूसो के विचार थे। उन्होंने बोला था कि जो आपके पास सेंसेस होती है वही जो है वो नॉलेज का प्रवेश द्वार जो है वो होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टिग्यूटी इज़ द वन ऑफ द कंडीशन ऑफ डैश। तो संगलता जो है वो एक शर्त है, एक लर्निंग की एक क्या है, ये शर्त है, अधिगम की एक शर्त है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज़ डैश। तो अगर हम बात करें बालक के समाजीकरण में, पाठशाला का स्थान जो है वो होता है। तो जो आपके पास स्कूल का प्लेस होता है, फैमिली के बाद जो है वो आपका स्कूल की पोजीशनिंग आती है। तो
ग्रुपिंग नहीं होगा, मॉकिंग अवस्था नहीं होगा, परिवार ही इसमें जो है वो आंसर होगा, सोसाइटी भी बाद में आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, करेक्टर, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड स्किल। तो कैसे जो है वो बच्चे चरित्र से, मूल्य से, विचार से, व्यवहार से, कौशल इत्यादि से जो है वो भिन्न होते हैं। तो ड्यू टू द रीज़न ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों चीज़ें जो है वो आपकी इफेक्ट करती है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। तो ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी दी थी, त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन प्रोवाइड टू द चाइल्ड बाय स्कूल इज डैश। तो विद्यालय द्वारा बालक को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, औपचारिक जो है वो शिक्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपनी क्या चाहता है, ए स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम टू एंड आस्क फॉर द परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस बट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो अगर कोई छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर जो है वो क्या करता है, आपके निवास स्थान पर आपसे जो है वो मिलने की अनुमति चाहता है, तो आपका क्या कर देंगे, क्या जवाब देंगे? उसको अवॉइड करेंगे, उसकी जो भी इसकी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं, अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तुरंत जो है वो आप समय देंगे, बिल्कुल गिव अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी हो सके उसे जो है वो समय देंगे, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर सी। तो मानव के व्यवहार का विज्ञान हम बोलते हैं साइकोलॉजी को। नेक्स्ट देखिए आपके पास, ऐसी हॉलिंग ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन। तो जो आपके पास एस हॉलिंग बर्थ थे, ये किससे जो है वो अपने कौन से कार्य से कॉरिलेटेड थे? तो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन मतलब अपराधी बच्चे, मेंटली रिटार्डेड मतलब मानसिक रूप से बाधित बच्चे, या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन से जो है वो संबंधित थे। आई होप आप सभी जो है वो साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर रहे होंगे, इसी तरह से जो है वो स्टडी सर्विस के साथ बने रहे। नेक्स्ट देखिए, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज। तो सबसे पुरानी विधि जो है वो पद्धति कौन थी साइकोलॉजी की? तो इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, केस स्टडी मतलब प्रकरण अध्ययन। तो हम बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन जो था वो क्या था, सबसे ओल्डेस्ट मेथड था। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वार सजेस्टेड बाय द हार्वर्ड गार्डन। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार जो है वो उसने बुद्धि के सुझाव जो है वो कितने टाइप में दिए थे? तो उन्होंने बोला था 8 टाइप। नेक्स्ट देखिए, द टर्म मेंटल हाइजीन इज गिवन बाय। तो मानसिक स्वास्थ्य की जो आपके पास शब्द था, इसको किसने जो है वो दिया था? तो विलियम स्वीटर्स जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य का शब्द जो दिया था विलियम स्वीटर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टर्म ऑफ होमोकेस्टिक वाज कॉइन्ड बाय। तो टर्म आपके पास होमोस्टेटिस जो है वो किसने जो है वो टर्म दी थी? तो कैनन जो है वो सही आंसर आ जाएगा। कैनन ने जो है वो होमोकोस्टिस जो है वो टर्म दी थी। नेक्स्ट देखिए, द पिक्चर ऑफ हॉर्स इज डैश। तो आपके पास पिक्चर ऑफ घोड़े की एक तस्वीर डैश है, प्रतीक्षात्मक उद्दीपन है, आइनिक है, या फिर कंक्रीट है, सिग्नल है, संकेत मतलब सिग्नल हो गया, और सिंबॉलिक है मतलब सिंबल वाइज है। तो नेचुरल सी बात है, पिक्चर है तो सिंबल ही हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया जो है वो आपका एसोसिएट करता है किससे? तो मेंटल डिसऑर्डर से,
मैथमेटिकल डिसऑर्डर से रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियर जो आपके पास डिसऑर्डर आता है, तो रीडिंग डिसऑर्डर से कॉरिलेट करता है आपका डिसलेक्सिया। तो स्टडी सर्विस एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जिसको शिमला से रेगुलेट किया जाता है। सभी को पता है हमारे यहाँ डिफरेंट बैचेस की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। तो आप हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप से स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज़ को विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अभी जेबीटी कमीशन का जो है वो रिसेंटली बैच जो है वो चला है। तो हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट की जो साइकोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग कौन जो है वो उससे संबंधित नहीं था, तो इयन पैब्लव जो थे उनसे कॉरिलेट नहीं करते थे। बाकी कर्टा लेविन है या फिर कोहलर है, वर्दिमर है, कोफ्ता है, वो सारे जो है वो इससे जो है वो कॉरिलेट करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द सुपर ईगो इज डायरेक्टेड ऑफ ईद दिस स्टेटमेंट इज। तो सुपर ईगो आपके पास आईडी ईद मतलब आपके पास आईडी से जो है वो पूर्णता विपरीत है। ये किस कथन जो है वो आपका सही है या फिर गलत है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो आई होप आप सभी ने आज का सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहें और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकता है। गुड बाय, टेक केयर।